नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। दिल्ली के चुनाव के परिणामों को आए हुए हफ्तों बीत गए और आज भी दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बात साफ नहीं हो पाई है। तो क्या इसके पीछे कोई वजह है या ऐसे ही खामखा देरी हो रही है? तो देखिए, कभी न कभी जो बातें हैं पार्टी के अंदर, ठीक है, बीजेपी का आला कमान है, जिसे चाहे उसे बना दे मुख्यमंत्री, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खींचतान जरूर मची हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराया है। और देखा जाए तो पूरे चुनाव में अगर चर्चा बहुत ज्यादा किसी की थी तो वो थी प्रवेश वर्मा की। और मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग का कहना था, मीडिया में जो चल रहा था, बाकी जगह चल रहा था कि रेखा गुप्ता, शिखा राय, ये दो चेहरे हैं, लेडी चेहरे, जिन पर शायद बीजेपी किस्मत आजमाएगी। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो हमेशा से चौंकाती है। अगर आप देखेंगे और कई जगह पर जहां पर भी इलेक्शन हुए, आपने देखा होगा कि एमपी हो चाहे राजस्थान हो, जिसके कयास लगाए जा रहे थे उसको सीएम नहीं बनाया गया और एकाएक किसी दूसरे चेहरे को ला करके रख दिया गया। और शायद उनके अंदर की जो बातें लीक भी नहीं होती है, क्योंकि जो मीडिया सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि हमारे सूत्रों ने बताया, लेकिन किसी के सूत्र काम आते नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि पार्टी कई समीकरणों को साधना चाहती है। जो जातीय समीकरण है, कहने के लिए तो बीजेपी भले ये कहे कि नहीं हम जातियों की बात नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जातीय समीकरण है उसको भी कहीं ना कहीं साधना पड़ता है। मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली के अंदर हो न हो अब की बार बीजेपी कोई दलित सीएम बनाए, जिससे कि वहां पर आप देखेंगे कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो आरक्षित सीटें थी उस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा, बीजेपी के खाते में कम सीटें गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन वोटरों के ऊपर अपना लक्ष्य जरूर बनाएगी कि जिसके वजह से बीजेपी को फायदा मिले। और मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि नहीं, महिला जो हमने आपको नाम गिनाया कि नहीं, इनके ऊपर लोग दाव लगाएंगे। अगर उनको बनाना होगा तो किसी ऐसे चेहरे को लेकर के आएंगे। हो सकता है कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, उनको सांसद से इस्तीफा दिलवा करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अगर किसी महिला, हमने आपसे कहा, या तो किसी दलित चेहरे पर बीजेपी हाथ आजमाएगी, या तो अगर लेडीज को बनाना होगा तो कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज पर भी दाव आजमा सकती है, क्योंकि यंग है और पार्टी चाहेगी कि ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की कमान हो, ताकि उनका जो दिल्ली के अंदर जो जनाधार है और बढ़ता जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो एमसीडी है दिल्ली की, अगर देखा जाए तो एमसीडी पर जो कब्जा है वो आम आदमी पार्टी का, लेकिन बहुत कम जो उनके पार्षद हैं, उनके जो वोटों का अंतर बहुत कम है। और अभी भी हाल ही में 2-3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। तो हो सकता है कि जब दोबारा वहां पर मेयर के चुनाव हो, तब तक बीजेपी जो है वहां पर एमसीडी में भी अपना कब्जा जमा ले। शायद ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की वहां पर दिल्ली के अंदर रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम जो करवाना था, करना था, कहीं एमसीडी के काम है तो कहीं राज्य सरकार के काम है। और वहां पर दिल्ली में तो इतनी एजेंसियां हैं कि बाकी लोग कंफ्यूज हैं, कहाँ केंद्र सरकार काम करवा रही है, कहाँ राज्य सरकार काम करवा रही, कहाँ एमसीडी करवा रही। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हुई चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री वाली। और जो लोग बता रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से वापस आ गए, उस पर चर्चा तेज होगी, विधायक दल की बैठक होगी, देखिए। लेकिन जो हमारा कयास था वो यही था, अगर महिला बनाई जाएगी तो हो सकता है कि शायद बांसुरी स्वराज बने, और नहीं तो किसी दलित चेहरे पर बीजेपी अपना दाव लगाएगी। फिर मैं जो अपना राजनीतिक विश्लेषण है उस पर फिर से मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।